नमस्कार। ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2026 सीरीज हिज एंड हर्स स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। जॉर्जिया के एक जंगल में बारिश हो रही है और एक औरत कार के ऊपर मरी हुई पड़ी। एना जल्दी से घर जा रही। वह अपना घर साफ करने को लेकर बहुत परेशान। दांत के इन्फेक्शन की वजह से उसका चेहरा सूजा हुआ। उसे लगता है कि जब किसी कहानी के दो पहलू होते हैं तो कोई न कोई हमेशा झूठ बोल रहा होता। जैक को मेघ नाम की एक छोटी लड़की जगाती है जिसने बिल्ली की ड्रेस पहनी हुई। वे जोई के साथ रहते हैं। जोई से बहस करने के बाद जैक कहता है कि वह मेघ को उसकी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए ले जाएगा। जब एक लाश की खबर आती है तो जैक और उसकी पार्टनर प्रिया जंगल जाते हैं। वह प्रिया को समझाता है कि अंदाजे मायने नहीं रखते और उन्हें सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब उन्हें मरी हुई औरत मिलती है तो जैक कहता है कि उसका अफेयर चल रहा था क्योंकि उसने शादी की अंगूठी पहनी हुई थी और उसे कई बार चाकू मारा गया था। वह बहुत कंट्रोल करने वाला है। वह जोर देता है कि उसके पति को वही बताएगा और क्राइम सीन से किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटा देता है जिसे वह गैर जरूरी समझता। जब उन्हें उसका फोन मिलता है तो वह जोर देता है कि पहले वही उसे देखेगा। अटलांटा में एना दर्द निवारक दवाएं मांगती है क्योंकि उसके पास अपने दांत ठीक करवाने का समय नहीं। वह 1 साल बाद काम पर लौटती है और इस बात से परेशान है कि उसकी टीवी एंकरिंग की भूमिका लेक्सी जोन्स, एक खूबसूरत गोरी महिला को दे दी गई। उसका बॉस जिम सहानुभूति दिखाता है और कहता है कि इसका एना के अश्वेत होने से कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि बच्चे को खोने के बाद उसने 1 साल की छुट्टी ली थी। एना जोर देती है कि वह खुद को फिर से साबित कर सकती है और डाहलोनेगा नाम के एक छोटे से दक्षिणी शहर में एक गोरी महिला की हत्या की खबर कवर करने का सुझाव देती। जिम हिचकिचाता है लेकिन कहानी के लिए मान जाता और लेक्सी को चिढ़ाने के लिए एना अपने पति रिचर्ड जोन्स को अपने कैमरामैन के तौर पर साथ ले जाती। एना क्राइम सीन पर पहुंचती है लेकिन पीछे रहती है, जबकि दूसरे रिपोर्टर जैक और प्रिया पर सवालों की बौछार कर देते हैं। जब जैक सबको चुप कराता है तो एना पूछती है कि क्या वह पीड़ित को जानता था। वह उसे देखकर चौंक जाता है और चला जाता है, जिससे प्रिया कंफ्यूज हो जाती। रिचर्ड और एना अपने होटल के कमरे में लौटते हैं और वह भी उसके सवाल के बारे में जानने को उत्सुक होता। वह बात टाल देती है और इसके बजाय उससे बातचीत करने लगती। उसे लगता है कि लेक्सी के साथ अपनी हाई प्रोफाइल शादी को लेकर वह इनसिक्योर महसूस कर रहा। वे फ्लर्ट करते हैं और हंसते हैं, जबकि जैक उन्हें बाहर से देखता। जब वे चले जाते हैं तो जैक होटल मैनेजर से बात करता है, जो उसे पहचान लेता है और उसे एना के कमरे का नंबर देता। वह एना से बात करना चाहता है और रिचर्ड के साथ उसे सेक्स करते हुए सुनकर परेशान हो जाता। वह दरवाजा खटखटाता रहता है और फिर चला जाता। एना उसे देखती है और उसके पीछे आने से परेशान हो जाती। रिचर्ड सोचता है कि क्या हो रहा है और एना उसे बताती है कि जैक उसका पति। जब वह गाड़ी चलाकर चली जाती है तो जैक प्रिया से रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है और फिर एना का पीछा करता। वह जिम से फोन पर बात कर रही होती है और अपनी प्रोग्रेस के बारे में झूठ बोलती। वह अपने बचपन के घर पहुंचती है और अपनी मां एलिस से इमोशनल मुलाकात करती। जैक वहां आता है और एना उससे नाराज हो जाती। हालांकि जैक एलिस की देखभाल कर रहा था क्योंकि उसे याददाश्त की समस्या थी। एना हैरान और परेशान है कि उसकी मां डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही। जैक चाहता है कि एना केस छोड़ दे। वह बताता है कि जिस औरत का मर्डर हुआ है वह उसकी दोस्त रचेल हॉपकिंस। वह उससे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वह वादा करती। एना को ढूंढते हुए जैक की पिछले साल अटलांटा में नौकरी चली गई थी और उसे डाहलोनेगा में फंसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वह उसे चिढ़ाती है और वह रिचर्ड का जिक्र करके पलटवार करता है, जिससे वह चली जाती। फिर जैक चला जाता है और मुर्दा घर जाता। ऑटोप्सी से पता चला कि रैचल को एक छोटे चाकू से 40 बार गोदा गया था। उसके लाल नाखून टूटे हुए थे। बचाव के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब है कि वह अपने कातिल को जानती थी। एक आदमी ने उसके साथ सेक्स भी किया था। डॉ टर्नर का मानना है कि वह आदमी ही कातिल। एना अपनी पुरानी चीजों में देखती है और उसे एक कैमकोर्डर मिलता। उसके अंदर की टेप उसके 16वें जन्मदिन की पार्टी की। उसमें एना, रैचल, जो, हेलेन और कैथरीन दिख रही हैं। रैचल कैथरीन के नाखूनों पर लाल रंग लगा रही। बाद में वे जंगल में कुछ पुराने खंडहरों में जाते हैं, लेकिन एना वीडियो देखना बंद कर देती। एना को एक हाथ से बना दोस्ती का ब्रेसलेट भी मिलता। उसी समय डॉ टर्नर को रचेल के मुंह में वैसा ही एक ब्रेसलेट मिलता। जैक और प्रिया उन्हें बताने के लिए हॉपकिंस के घर जाते हैं।
उन्हें यह अजीब लगता है कि मिस्टर हॉपकिंस ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट नहीं की। वह अमीर है और एक बड़े घर में रहता। दरवाजे पर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन कोई खिड़की से दोनों जासूसों को देख रहा। जैक घर जाता है और यह देखकर परेशान होता है कि वह मेग की सॉकर प्रैक्टिस मिस कर गया। जोई उसकी बहन। न्यूज में एना बताती है कि रचेल हॉपकिंस का मर्डर हो गया। जैक गुस्से में है, जबकि एना खुश दिख रही। एक फ्लैशबैक में जैक और रचेल उसकी कार में सेक्स कर रहे हैं। उसकी कार जैक की कार के सामने। एना उन्हें दूर से देख रही। एना अपने पुराने दोस्तों के सोशल मीडिया देख रही। उसे मेग और जैक की एक फोटो दिखती। अचानक एक गुस्से वाला जैक अंदर आता है और उसे स्वार्थी होने और राहेल का नाम बताने के लिए डांटता। वह रिचर्ड से भी जलता है और उनके ब्रेकअप के लिए उसे दोषी ठहराता। वह सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा होता तो क्या वह वफादार रहता, और उन्हें एहसास होता है कि यह एक बेकार सवाल। वे शांत रहने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन वह अभी भी दबाव डाल रही। मुर्दा घर में डॉ टर्नर पुलिस को ब्रेसलेट दिखाते हैं और जैक उसे पहचान लेता है, क्योंकि जो के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक ब्रेसलेट था। टर्नर को उसका डीएनए स्वैब भी चाहिए, ताकि क्राइम सीन पर मिले डीएनए के आधार पर उसे संदिग्धों की लिस्ट से हटाया जा सके, लेकिन वह टाल मटोल करता। बाद में प्रिया और जैक आखिरकार डफी हॉपकिंस से संपर्क करते हैं। डफी अजीब तरह से खुलकर बात करता है। वह बताता है कि वह नपुंसक है और उसकी और राहेल की ओपन मैरिज थी। वह मर्दों और औरतों दोनों के साथ सोती थी और अपने पार्टनर्स को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। वह कहता है कि वह एक बहुत बुरी इंसान थी और शायद उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड ने ही उसे मारा होगा। प्रिया इस बात से सहमत लगती है, जिससे जैक परेशान हो जाता। वे डफी की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और रचेल को फोन पर बात करते हुए बाहर जाते हुए देखते हैं। फिर वह बारिश में अपने कुत्ते को घुमाने बाहर जाता है और वापस आता। वह कहता है कि उस सुबह एना उससे मिलने आई थी और उसने बताया कि हेलेन को बॉयफ्रेंड के बारे में पता हो सकता। जैक गुस्सा हो जाता है और हेलेन से संपर्क करने की कोशिश करता है, जो उसके कॉल का जवाब नहीं देती। प्रिया को अंधेरे में रखने के लिए वह उसे एक अंदाजे के आधार पर आसपास देखने के लिए कहता है, और जब वह उसकी पिछली सलाह का जिक्र करती है तो उसे चुप करा देता। तभी उसे अपनी कार में रचेल का फोन मिलता। पुलिस की चेतावनी के बावजूद डफी बैटरी खत्म करने के लिए उसे बार बार कॉल कर रहा। वह यह सब हेलेन के कहने पर कर रहा। जैसे ही पुलिस जाती है, प्रिया जब अपने बॉयफ्रेंड की थ्योरी पर जोर देती है तो जैक गुस्सा हो जाता। वह दावा करती है कि बॉयफ्रेंड ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पीड़ित को 40 बार चाकू मारा होगा और अपना डीएनए छिपाने के लिए रैचल के नाखून ले गया होगा। गुस्से में वह गलती से बता देता है कि हेलेन उसे जानती है और एना उसकी पत्नी। एना से बचने के लिए जैक हेलेन से मिलने से मना कर देता है, जो अब लड़कियों के प्राइवेट स्कूल सेंट हिलेरी की हेडमिस्ट्रेस। एना जिम को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताती। जिम लेक्सी को भरोसा दिला रहा है कि एना अब कोई खतरा नहीं। लेक्सी परेशान है क्योंकि उसने बी रोल फुटेज में एना को रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करते देखा था। स्कूल में एक फ्लैशबैक में एना स्कॉलरशिप पर आती। एलिस राहेल के घर में क्लीनर का काम करती है और राहेल से एना से दोस्ती करने के लिए कहती, लेकिन राहेल, जो और हेलेन एना पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अभी की बात करें तो हेलेन एना से मिलती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। एना चाहती है कि कोई रिकॉर्ड पर यह कंफर्म करे कि जैक राहेल का बॉयफ्रेंड है और हेलेन उसे ताना मारती। वह एना के मरे हुए बच्चे की बात उठाती है और सोचती है कि क्या 20 साल पुराना राज अब खुलने वाला। एना कहती है कि राहेल, जिसे यह राज पता था, अब मर चुकी। पुलिस स्टेशन में जैक प्रिया से डफी के फोन रिकॉर्ड निकालने के लिए कहता। जब वे अकेले होते हैं तो जैक रचेल के फोन पर लगी ट्रेसिंग कैंसिल कर देता है और उसे अनलॉक करने की कोशिश करता। प्रिया उसे रोकती है और उसे उसके डीएनए स्वैब के बारे में याद दिलाती। घर जाते समय वह जो का डीएनए लेने के लिए बार बार हेलेन को फोन करता, जो घर पर नहीं होती, इसलिए वह उसकी जगह मेग का डीएनए ले लेता। मेग जो कि बच्ची है, लेकिन वह एक गैर जिम्मेदार माँ। उसी समय एना बाहर होती। वह उन्हें देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक फ्लैशबैक में जैक और प्रेग्नेंट एना एक घर खरीद रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। अभी जोई उसे देखती है और उसकी तरफ उंगली दिखाती। डफी बार बार रचेल के फोन पर कॉल करता रहता है और प्रिया को एक पैटर्न नजर आता। दूसरी तरफ एना अपनी मां से मिलने जाती। एलिस अब होश में है और इस बात से नाराज है कि जैक ने एना को उसके डिमेंशिया के बारे में बता दिया।
वह एना को खुद बताना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। वह अंडे के छिलके पका रही है, जिससे एना परेशान हो जाती। वह एलिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन जिम का फोन आता है कि लेक्सी गायब है और वह चाहता है कि वह इस कहानी को कवर करे। एना मान जाती है और एलिस से वादा नहीं कर पाती कि वह कब वापस आएगी। इस बीच डफी हेलेन से भी संपर्क करता है और अपने एग्रीमेंट से पीछे हटना चाहता। हेलेन रैचल की फोटो देखते हुए परेशान है और रो रही। प्रिया को क्राइम सीन पर एक बूट का निशान मिलता है। यह जैक के जूते से मैच करता। जैक मुर्दा घर जाता है और अपना डीएनए देता। जब असिस्टेंट मुर्दा घर वर्कर का ध्यान भटकता है तो जैक रैचल की बॉडी पर फेस आईडी का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक कर देता। वह जल्दी से उसके साथ अपने मैसेज और एक दूसरे को भेजी गई प्राइवेट फोटो डिलीट कर देता। वह हेलेन के टेक्स्ट देखता है जिसमें लिखा है कि रैचल को सी नाम का कोई व्यक्ति पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। हेलेन इसमें शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन रैचल कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी। वह पूछती है कि क्या रैचल ने जैक से ब्रेकअप कर लिया था, और रैचल यह जानकर हैरान होती है कि हेलेन को यह पता। हेलेन पुलिस स्टेशन फोन करती है और शेरिफ बार्न्स से बात करने के लिए कहती। एना का मानना है कि लोग बदलते नहीं हैं। हाई स्कूल के एक फ्लैशबैक में राहेल, हेलेन और जॉय कैथरीन का मजाक उड़ाती हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि कैथरीन की बहन इतनी अच्छी है, जबकि वह खुद एक आउटकास्ट। एना अच्छा बनने की कोशिश करती है और कैथरीन को लंच के लिए अपनी टेबल पर बैठने के लिए बुलाती। राहेल कैथरीन को धोखे से एक कोक पिला देती है, जिसमें उसने अपना पेशाब मिलाया होता। कैथरीन को घिन आती है और वह एना को दोष देती। अभी की बात करें तो जिम इस बात से नाराज है कि लेक्सी आखिरी मिनट में पीछे हट गई और वह एना को उसकी नौकरी वापस देने पर दोबारा सोचने के लिए राजी हो जाता। घर पर जैक ने राहेल के हेलेन के साथ टेक्स्ट देखे और यह देखकर हैरान रह गया कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। राहेल और हेलेन का डफी के साथ BDSM सेक्स गेम खेलते हुए एक वीडियो था। यह वही वीडियो था जिसे हेलेन नहीं चाहती थी कि कोई देखे, क्योंकि इससे उसकी इज्जत खराब हो जाती। तभी मेघ अंदर आई और उसे डिनर के लिए बुलाया। जोई मेघ से बदतमीजी करती है और उसे भगा देती है, फिर राहेल के मर्डर के बारे में जैक से बहस करती। मेघ ने उसे DNA स्वैब के बारे में बताया था। भाई बहन आपस में बहस करते हैं, एक दूसरे को गैर जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन जैक जोर देकर कहता है कि उसने रचेल को नहीं मारा। दूसरी तरफ प्रिया मुर्दा घर में अपना और डफी का DNA जमा करती। मुर्दा घर का अटेंडेंट जैक के आने का जिक्र करता है और कहता है कि वह अपनी शादी की अंगूठी ढूंढ रहा था। प्रिया हैरान हो जाती है क्योंकि वह अंगूठी नहीं पहनता। नेटवर्क स्टूडियो में लेक्सी एयर टाइम से ठीक पहले आती है और कहती है कि वह अपनी भाभी के बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी। जिम उसे वापस ले लेता है, जिससे एना को अपमानित महसूस होता। उस रात जैक हेलेन से सवाल पूछने जाता। प्रिया उसे फोन करके बताती है कि डफी लगातार रचेल और हेलेन को फोन कर रहा था और क्राइम सीन पर साइज 10 के जूते का निशान मिला। यह डफी का नहीं है क्योंकि वह साइज 11 के जूते पहनता। वह जैक की शादी की अंगूठी के बारे में भी पूछती है और वह टाल मटोल वाला जवाब देता है। कहता है कि उसे डफी को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। उसने जैक को अपनी पर्सनल शक की लिस्ट में डाल दिया। इस बीच एक पड़ोसी जैक को देखता है और उसे बताता है कि हेलेन अभी भी स्कूल में। वह जवाब नहीं देती, इसलिए वह चैपल में घुस जाता। उसे कुछ नहीं मिलता और वह चला जाता। प्रिया डफी का पीछा कर रही है और उसे BDSM की चीजें फेंकते हुए देखती। जैक प्लास्टिक बैग खरीदने सुपरमार्केट जाता है और रिचर्ड को ब्लीच और हथौड़ा खरीदते हुए देखता। जैक को देखकर रिचर्ड कंडोम खरीदता। जैक बहुत परेशान हो जाता है और जब वह अपने पैरों को ढंक कर क्राइम सीन पर लौटता है तो उसे रचेल के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आती। रचेल एना का मजाक उड़ा रही थी और वह गुस्सा हो गया था। रेचल ने उसके चेहरे पर खरोंच मारकर बदला लिया। इस बीच जैक कोच विली से मिलता है, जो पास के कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो विली CCTV फुटेज का जिक्र करता। वे फुटेज देखते हैं और एक कार के गुजरने पर एक हुड वाला आदमी कब्र के सामने खड़ा दिखता। हत्या 2 सितंबर को हुई थी। जैक को एहसास होता है कि वह एना थी, जो अपनी बेटी शार्लोट की मौत की सालगिरह पर उसकी कब्र पर थी। एना डाहलोनेगा वापस जा रही होती है जब रेडियो पर एक गाना बजता। एक गाना सुनकर एना को कुछ याद आता है और वह रोने लगती। जैक अपने रोते हुए बच्चे को गाना सुना रहा। बच्चा ठीक महसूस नहीं कर रहा है और उन्हें बाहर जाना। वे बच्चे को एलिस के पास छोड़ देते हैं। अभी
एना अपने होटल के कमरे में उदास बैठी है और रिचर्ड उसके साथ। वे लेक्सी के इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना को एहसास होता है कि कोई भाभी नहीं। वह सोचती है कि क्या लेक्सी का मतलब उसकी अपनी बहन थी, लेकिन रिचर्ड कहता है कि उसकी बहन मर चुकी। एना खुद पर तरस खाने लगती है, यह सोचते हुए कि क्या उसे बुरे काम करने की इजाजत है, क्योंकि उसके साथ भी बुरी चीजें हुई हैं। इस बीच एलिस की याददाश्त और खराब हो जाती। जैक उसे सड़कों पर भटकते हुए पाता। जब उसे होश आता है तो वह उससे मदद लेने की गुहार लगाता। हालांकि वह पूरी तरह से खुद को खोने के बजाय एक दुर्घटना में मरना पसंद करेगी। इसके बजाय वह उससे एना के साथ सुलह करने के लिए कहती है, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करता। हिम्मत पाकर वह एना को टेक्स्ट करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। अगली सुबह उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि किसी और का मर्डर हो गया। वह स्कूल पहुंचता है और हेलेन को मरा हुआ पाता। एना पहले से ही वहां होती है और वह उसे देखकर मुस्कुराती। एना बताती है कि एक सीरियल किलर, उसे लगता है कि झूठ बोलना सबसे खतरनाक चीज है जो कोई इंसान कर सकता। जैक एना से सवाल करता। एना कहती है कि हेलेन सुबह 7 बजे मिलना चाहती थी। उसने हेलेन की लाश देखी, उसका वीडियो बनाया और 45 मिनट बाद पुलिस को फोन किया। जैक गुस्से में उसे सीधे राहेल के मर्डर के बारे में पूछता। वह सवाल टाल देती है और जैक सोचता है कि कहीं वह दूसरे मर्डर के लिए भी जिम्मेदार तो नहीं। प्रिया ने रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक भी पूरा कर लिया है और जैक को बताती है कि रिचर्ड ने एक औरत का जबड़ा तोड़ दिया था और इसके लिए उस पर केस चला था। जैक एना को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन वह चली जाती है, इसलिए वह रिचर्ड को धमकी देता। जिम एना को फोन करता है और उसे बताता है कि नेटवर्क उसके काम से खुश। हालांकि वह उससे और ज्यादा एक्सक्लूसिव कहानियां लाने के लिए कहता है ताकि वह अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। लाचार महसूस करते हुए वह मान जाती। वह मेयर को लोगों के साथ सवाल जवाब सेशन वाली एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना लेती। जैक को लगता है कि यह एक बुरा आइडिया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हेलेन ने आधी रात को फोन किया, लेकिन वह पहले ही मर चुकी थी। उसकी आंखें स्टेपल से बंद थीं और उसके माथे पर झूठी लिखा हुआ था। वही ब्रेसलेट उसके मुंह में था, लेकिन वह नया लग रहा था। जैक जोई के सामान में खोजता है और उसे वही ब्रेसलेट मिलता। जोई बताती है कि एना ने वे अपनी फ्रेंड ग्रुप के लिए बनाए थे। उसे पता चलता है कि रचेल और हेलेन के बीच सेक्सुअल रिश्ता था और जोई कहती है कि रचेल को एना पर क्रश था। एक फ्लैशबैक में रचेल एना को तोहफे में ब्रा देती है और उसे पहने हुए उसकी तस्वीर लेती। वे कैथरीन को बुलाते हैं और उसका मेकओवर करते हैं। रेचल का दावा है कि पेशाब पीने वाला प्रैंक नकली था और वह कहती है कि वह दोस्त बनना चाहती। कैथरीन उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन जो और हेलेन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इस बीच एना को एलिस की आधी रात वाली घटना के बारे में पता चलता है और वह उसके बारे में चिंतित हो जाती। वह मदद करना चाहती है और एलिस आखिरकार मान जाती। इस बीच प्रिया हेलेन के आधी रात के फोन कॉल की जांच कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि जैक ने रेचल के फोन पर ट्रेसिंग कैंसिल कर दी थी। कंफ्यूज होकर वह रेचल के फोन रिकॉर्ड भी मांगती। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रिचर्ड देखता है कि एना के पास बंदूक है और वह इस पर मजाक करता। इवेंट के दौरान जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता। एना भीड़ को शांत करने का नाटक करती है, लेकिन आखिर में जोई को निशाना बनाती। लड़ाई शुरू हो जाती है और वह मुस्कुराती। जिम को फुटेज बहुत पसंद आता है, लेकिन लेक्सी अचानक अनाउंस करती है कि वह ढलोनेगा जा रही। जोई एना से परेशानी खड़ी करने के बारे में बात करती है और उसे डराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे एक सीरियल किलर के तौर पर दिखाया जा रहा। एना बदले में उसे चेतावनी देकर डराती। शक होने पर जोई सोचती है कि क्या उनके सीक्रेट का इन सब से कुछ लेना देना। रिचर्ड एना से इम्प्रेस्ड है और उसके साथ समय बिताना चाहता। हालांकि एना जैक से बात करने का फैसला करके चली जाती। फिर लेक्सी आती है और रिचर्ड के लिए डफी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का इंतजाम करती। परेशान पति जानकारी के लिए कैश इनाम भी देता है, जिससे इंटरव्यू हिट हो जाता। रिचर्ड एना का स्पॉटलाइट चुराने के लिए लेक्सी का सामना करता। वह दावा करती है कि यह बदला है क्योंकि एना ने उसका सामान चुराने की कोशिश की थी। वह और रिचर्ड किस करते हैं और एक प्राइवेट पल बिताने के लिए कार में चले जाते हैं। उस रात प्रिया को एक ईयर बुक में एक ग्रुप फोटो मिलती। एना ने वही ब्रेसलेट पहना हुआ है और वह हेलेन जो और राहेल के साथ बैठी। मुर्दा घर से प्रिया को फोन आता है क्योंकि जैक के डीएनए सैंपल में क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया। दूसरी तरफ जैक और एना आखिरकार मिलते हैं।
वह मानती है कि वह जंगल में थी और उसने राहेल और जैक को एक साथ देखा था। जैक जोर देकर कहता है कि उसने राहेल को नहीं मारा और उस अफेयर का कोई मतलब नहीं था। एना हंसती है और उसके जाने से पहले दोनों में बहस होती। वह अपने बच्चे की मौत के लिए जैक को कुछ हद तक दोषी मानती है, क्योंकि वह सब कुछ इतना परफेक्ट चाहता था कि उसने शार्लोट के दर्द की चीखों को भी बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया। और जब वह मर गई तो वह चाहता था कि एना उसके तरीके से दुख मनाए। वह इसलिए चली गई क्योंकि उसे एक खालीपन महसूस हुआ। उसे लगा कि जैक उसे अपने तरीके से दुख नहीं मनाने दे रहा था और शार्लोट को उससे फिर से दूर ले जा रहा था। जैक माफी मांगता है और बदले में वह उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती। वे गले मिलते हैं और फिर किस करने लगते हैं। वे उसकी कार में बैठते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है और वे प्यार करते हैं। उनके हुकअप के बाद एना और जैक थोड़े अजीब महसूस करते हैं। उसे अब भी लगता है कि वह मर्डर के बारे में कुछ छिपा रही है और वह चाहता है कि वह सच बताए। एना को लगता है कि वह गुस्सा रखने वाली इंसान नहीं है, लेकिन गुस्सा ही उसे सुबह जगाए रखता। डफी के रिवॉर्ड ऑफर की वजह से टिप लाइन स्पैम से भर गई। शेरिफ बार्न्स को जवाब चाहिए और जैक जोर देकर कहता है कि वह डफी को कातिल के तौर पर पकड़ने के करीब। प्रिया कहती है कि एना पर शक, वह रेचल के मर्डर के बाद एना के करियर में फिर से जान डालने, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट और कैसे पीड़ितों ने कातिल से लड़ाई नहीं की, इन सब का जिक्र करती। जैक गुस्सा हो जाता है, लेकिन बार्न्स प्रिया को इस थ्योरी पर काम करने देता। प्रिया को रोकने के लिए बेताब जैक डफी पर और दबाव डालता। वह डफी से रेचल का फोन लेकर पूछता। जैक का मानना है कि सी डफी ही क्लाइड है और उसने BDSM वीडियो से औरतों को ब्लैकमेल किया था। वह कहता है कि डफी ने रेचल को इसलिए मारा क्योंकि वह उससे नफरत करता था, क्योंकि उसने उसे निराश किया था। फिर डफी को पता चलता है कि हेलेन शेरिफ बार्न्स के सामने अपना गुनाह कबूल करने की कोशिश कर रही थी और वह उसे भी मार देता। डफी बस हंसता है और बताता है कि उसे पता है कि जैक है और पूछता है कि क्या वही किलर। इससे जैक हैरान रह जाता है और वह घबराकर टिप लाइन से मिल रही बातों को फॉलो करता। रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड ने बताया कि वह 18 मई को रेचल के साथ अटलांटा में लक्स 11 गया था। जब वह बाहर इंतजार कर रहा था तो किसी ने रेचल को थप्पड़ मार दिया। इस बीच प्रिया एना से पूछताछ करती। एना बहुत ईमानदार है, कहती है कि वह कभी रेचल, हेलेन या जो के करीब नहीं थी। वह कहती है कि जिस दिन हेलेन की बॉडी मिली थी उस दिन वह स्कूल में घुस गई थी, क्योंकि वे सभी ताले तोड़ना जानते थे। बाद में प्रिया देखती है कि जोई जैक से बहस करने के लिए स्टेशन आई। जोई को डर है कि वह अगली विक्टिम है और जैक कंफ्यूज। घबराई हुई जोई बड़बड़ाती है कि हेलेन और रेचल अक्सर एना को बुली करती थीं और वह बस एक तमाशबीन थी। लेकिन एना के 16वें जन्मदिन पर कुछ बुरा हुआ और एना शायद अब भी नाराज। तभी जैक को खबर मिलती है कि रिचर्ड लक्स 11 में रहता। वह जोई के डर को नजरअंदाज करता है और रिचर्ड से भिड़ने के लिए दौड़ता। उसे कैमरामैन एक बार में मिलता है और वह सच पूछता। रिचर्ड का दावा है कि वह 18 मई को देश से बाहर था और उस पर हमला करने का आरोप असल में सेल्फ डिफेंस में था। लेक्सी का एक फीमेल स्टॉकर था जिसने उस पर हमला किया था। जैक को इस पर यकीन नहीं होता और रिचर्ड एना के साथ हुए रफ सेक्स का जिक्र करके उसे भड़काता। गुस्से में जैक उसे पीटता। पुलिस स्टेशन में प्रिया जो को उनकी पुरानी ग्रुप फोटो दिखाती, जो आराम से बताती है कि कैथरीन ने फोटो खींची थी। प्रिया यह जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी एक 5वीं दोस्त भी है और उसे ईयरबुक में कैथरीन केली मिलती। बार में एना आती है, लेकिन वह जैक की तरफ। वह धमकी देती है कि अगर रिचर्ड ने शिकायत की तो वह लेक्सी को उनके अफेयर के बारे में बता देगी। रिचर्ड मान जाता है, लेकिन उनकी नजदीकियां दूरी में बदल जाती हैं। उस रात मेग के साथ स्लीप ओवर पर घबराई हुई जोई वीड कैंडी खाती है, अपना घर बंद कर लेती है और खुद को शांत करने के लिए नहाती। प्रिया को आखिरकार रेचल के फोन रिकॉर्ड मिल जाते हैं और वह डफी, हेलेन और जैक के बार बार आने वाले कॉल देखती। वह कैथरीन को भी ढूंढती है और कैथरीन की बहन एंड्रिया केली का शोक संदेश पाती। होटल में एक न्यूज चैनल की औरत रिचर्ड और एना का रूम रिजर्वेशन कैंसिल कर देती। रिचर्ड उन्हें अपने ससुराल वालों के लेक हाउस में रुकने का सुझाव देता है और एना मान जाती। रास्ता जाना पहचाना लगता है और एना को एक याद आती। यह उसका 16वां जन्मदिन। लड़कियां जंगल में कुछ खंडहरों में जाती हैं। कैथरीन डर जाती है, लेकिन एना उसे दिलासा देती। रेचल 3 लड़कों को लाती है और वे एना और कैथरीन को नशे में धुत कर देते हैं।
रेचल को एना से प्यार हो जाता है और लड़के कैथरीन का रेप करते हैं। इस दौरान जॉय, हेलेन और रेचल हंसती हैं। अभी जैक घर जाता है और जॉय को बाथटब में मरा हुआ पाता। रिचर्ड एना को लेक हाउस में ले आता है और कहता है कि यह लेक्सी का आइडिया था। एना को बेचैनी होती है और वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से उसे टैक्सी नहीं मिलती। अंदर उसे एक हथौड़ा और ब्लीच मिलता है और वह परेशान हो जाती। रिचर्ड कहता है कि लेक्सी बस बीती बातें भूलना चाहती। एना घर में चारों ओर देखती है और फैमिली फोटो देखती। वहां एंड्रिया केली की शोक संदेश है और कैथरीन के ग्रेजुएट होने और वजन कम करने की फोटो है। एंड्रिया के बाल सुनहरे हैं, जबकि लेक्सी की शादी की फोटो से पता चलता है कि उसके बाल असल में कैथरीन की तरह भूरे हैं। हैरान एना को पता चलता है कि लेक्सी ही कैथरीन। एना मानती है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसे अच्छे से करें। यह बात मर्डर पर भी लागू होती। एक फ्लैशबैक में केली परिवार अपने लेक हाउस में। उनकी बड़ी बेटी एंड्रिया भी एक बुरी लड़की है जो कैथरीन को मोटी कहती। कैथरीन को अब लेक्सी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका बीच का नाम एलेक्सिस। वे नाव की सवारी के लिए जाने वाले हैं और लेक्सी एंड्रिया का इनहेलर खाली कर देती। एंड्रिया झील के बीच में दम घुटने से मर जाती। अभी की बात करें तो एना जैक को अपनी लोकेशन भेजती है और उसे कॉल करती। वह जो के लिए रो रहा होता है, लेकिन जब एना उसे बताती है कि लेक्सी और रिचर्ड ही कातिल हैं, तो वह उसकी बात सुनता। दुर्भाग्य से रिचर्ड यह सुन लेता है और गुस्सा हो जाता। वह बड़बड़ाता है कि एना एक चालाक लड़की है जो अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती। वह धमकी देने लगता है और एना अपनी बंदूक निकाल लेती। वह चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाती है और सारी गोलियां खत्म कर देती हैं, लेकिन किस्मत से वह उसे बेसमेंट में बंद करने में कामयाब हो जाती। तभी लेक्सी आती है और यह देखकर गुस्सा हो जाती है कि एना ने उसके पति को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वह एना पर हमला करती। शहर में प्रिया जैक को एना के पीछे जाने से रोकने की कोशिश करती। वह जवाब मांगती है और मदद के लिए बुलाती है, लेकिन जैक उसे मुक्का मार देता। एना और लेक्सी लड़ रही हैं। लेक्सी रेचल की बुलिंग और उसके 16वें जन्मदिन पर हुए हमले के लिए एना को दोषी ठहराती। एना उसे समझा नहीं पाती कि उसे रेचल की हरकतों के बारे में नहीं पता था और वह लेक्सी को एक कांच की मेज पर धक्का दे देती। जैक लेक हाउस जा रहा है और प्रिया बैकअप के साथ उसका पीछा कर रही। उसे शेरिफ बार्न्स का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि डफी ने कबूल किया है कि लेक्सी ने रेचल को एंड्रिया की मौत के बारे में बताया था और बाद में रेचल और हेलेन ने इस बारे में लेक्सी को ब्लैकमेल किया। इसीलिए लेक्सी ने रेचल को थप्पड़ मारा था। लेक्सी एना की बंदूक छीन लेती। जैक और प्रिया एक ही समय पर पहुंचते हैं। जैक एना के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि प्रिया लेक्सी को गोली मार देती। पुलिस को लेक हाउस में रचेल के नाखून और मर्डर का हथियार मिलता। रिचर्ड को एक साथी के तौर पर गिरफ्तार किया जाता। शेरिफ बार्न्स को याद आता है कि एंड्रिया की मौत के बाद लेक्सी सबके सामने रो रही थी, लेकिन अकेले में खुशी खुशी डोनट्स खा रही थी। एना जैक को अपने 16वें जन्मदिन पर लेक्सी के हमले के बारे में सब कुछ बताती है और उसे पहले न बताने के लिए माफी मांगती। प्रिया को लेक्सी को मारने का पछतावा होता है, जो टेक्निकली निहत्थी थी, और जैक उसे यकीन दिलाता है कि वह ठीक हो जाएगी। 1 साल बीत जाता। एना जैक के बच्चे की मां बनने वाली है और उसने टीवी एंकर के तौर पर अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। रिचर्ड के वकील के अनुसार उसका एना को मारने का कोई इरादा नहीं था और वह और लेक्सी बस उसे मर्डर के लिए फंसाना चाहते थे। एना उस पर केस कर रही है और उसका वकील समझौता करना चाहता। उसका नया एजेंट जिम और नेटवर्क को डराता है, जिससे उसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। मेग उसे और एलिस को परिवार मान लेती। एना ने एलिस की देखभाल के लिए एक नर्स भी रखी। जैक, एना और मेग शार्लेट की कब्र पर जाते हैं और फिर एलिस से मिलने जाते हैं। जब जैक और एलिस मेग के साथ खेल रहे होते हैं तो एना को अपनी मां का एक खत मिलता। एना जिस भी चीज के बारे में सोच रही थी, झूठ, गुस्सा और खून, वह सब एलिस के खत में। एलिस खत के जरिए सब कुछ कबूल कर रही। शार्लेट की मौत क्रिप डेथ से हुई थी। जब एना भाग जाती है तो एलिस उसके करीब महसूस करने के लिए उसके पुराने टेप देखती। जल्द ही उसे अपने 16वें जन्मदिन का एक टेप मिलता है। लड़के असल में कैथरीन पर हमला नहीं करते। एना लड़कों का ध्यान कैथरीन से हटाने के लिए अपना कैमकॉर्डर गिरा देती है, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। लड़के इसके बजाय एना पर हमला करने का फैसला करते हैं। एना मदद के लिए कैथरीन से गुहार लगाती है, लेकिन वह भाग जाती है। जब एना पर हमला हो रहा होता है तो हेलेन, जो और राहेल बस हैप्पी बर्थडे गाती हैं।
कैथरीन एलिस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, जो उसकी नौकरानी हुआ करती थी। जब लेक्सी एना की नौकरी लेती है तो एलिस उसे तुरंत पहचान लेती। एलिस अक्सर शार्लोट की कब्र पर जाती है, जहां उसे रचेल और जैक के अफेयर के बारे में पता चलता। शार्लोट की बरसी पर एलिस एना को वापस आते हुए देखती है और जैक और रचेल को एक साथ देखती। उसी समय वह एना के लिए बदला लेने का फैसला करती। वह याददाश्त की समस्या होने का नाटक करती। वह रचेल की गाड़ियों के टायर काट देती है, उसे मार देती है, उसके कपड़े ठिकाने लगा देती है और एक बूढ़ी औरत होने का नाटक करती। इससे एना अपने घर वापस आ जाती। एक पूर्व क्लीनर होने के नाते उसके पास ज्यादातर जगहों की चाबियां हैं, जिसमें स्कूल और जोई का घर भी शामिल। वह जैक और एना को फिर से मिलाने में मदद करने के लिए हेलेन को मार देती और वह एना को बच्चा देने के लिए जोई को मार देती। वह सभी मर्डर इस तरह से करती है कि ऐसा लगे कि लेक्सी ही कातिल। उसका इरादा कभी लेक्सी को मारने का नहीं था, बल्कि एना को न बचाने के लिए उसे जेल भेजने का था। इसीलिए वह लेक्सी के लेक हाउस में रचेल के नाखून और मर्डर का हथियार रख देती। वह होटल का रिजर्वेशन भी कैंसिल कर देती है। उसे पक्का यकीन था कि जैक लेक हाउस में लेक्सी और रिचर्ड से एना को बचा लेगा। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिया ने लेक्सी को मार डाला। एलिस लेटर यह उम्मीद करते हुए खत्म करती है कि एना अपने बच्चों से उतना ही प्यार करे जितना वह एना से करती। एना का चेहरा हैरानी से मुस्कान में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने यह सब उसके लिए किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।